नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर आ रही है एनएसए अजीत डोभाल को लेकर, जिन्होंने पाकिस्तान और चीन को एक बार फिर जबरदस्त तरीके से सुनाया है। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जबरदस्त धोया है। कई बातें एक के बाद एक कही हैं। आपको बता दें कि इसको में जो इसको के देश हैं वो तमाम देश इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन दोनों ही बताया जा रहा है कि वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हुए थे और यहीं पर एनएसए जो है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है वो बोल रहे थे। इस मौके पर चीन के एनएसए और पाकिस्तान के जो एनएसए हैं दोनों लोग चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। अजीत डोभाल ने क्या कुछ कहा है आतंकवाद के मुद्दे पर, पूरी बात आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद जो है वो दो तरीके का होता है। एक है गुड टेररिज्म, दूसरा है बैड टेररिज्म। गुड टेररिज्म यानी कि जिस आतंकवाद से पाकिस्तान को फायदा हो, बैड टेररिज्म जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन भारत आतंकवाद को लेकर दुनिया के हर मंच पर यह कहता रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी आतंकवादी होता है और इसे पालने वाले भी इससे बच नहीं सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने भारत के लिए मोर्चा संभाला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बात जबरदस्त तरीके से रखी है। क्या कुछ कहा है अजीत डोभाल ने, वो सारी बात आपको बताते हैं। अजीत डोभाल ने बैठक में बोलते हुए कहा है कि किसी भी तरह का आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। सभी देशों को आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके प्रस्तावों सहित काउंटर टेररिज्म प्रोटोकॉल के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद की कोई भी गतिविधि, चाहे उसके पीछे जो भी वजह हो, ये अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अनुचित है। इसका पोषण करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा साथी आपको याद दिला दें कि जो मौका है ये खास है क्योंकि इसको समिट जो होनी है उसे लेकर भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और मौजूदा वक्त में वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर भारत ने दिल्ली में एनएसए और इसके अलावा जो दूसरे तमाम शीर्ष अधिकारी थे इनकी बैठक की एक मेजबानी की थी। भारत के जो एनएसए हैं यानी कि अजीत डोभाल, उन्होंने एससीओ इसको एनएसए बैठक की जो शुरुआती टिप्पणी की उसी में उन्होंने तमाम बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है चार्टर सदस्य देशों से संप्रभुता, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता, बल का उपयोग न करने या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके उपयोग के खतरे के लिए पारस्परिक सम्मान रखने का मैं आह्वान करता हूं। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही। इसके अलावा आपको ये भी बता दें उन्होंने इस दौरान बैठक में शामिल तमाम दूसरे जो एनएसए थे उनका आमंत्रण स्वीकार करने के लिए उनका धन्यवाद यानी कि आभार भी व्यक्त किया। और अब एससीओ की जो अगली अहम बैठक है वो 27 और 29 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित होने वाली है, जिसमें रक्षा मंत्री की बैठक होगी यानी कि एनएसए के बाद अब डिफेंस मिनिस्टर जिसमें राजनाथ सिंह जो हैं वो संभवतः बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर से अजीत डोभाल ने घेरा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान को घेरते रहते हैं, लेकिन अजीत डोभाल का पाकिस्तान के मुंह पर उसके एनएसए के सामने इस तरह के बयान के बाद में निश्चित तौर पर पाकिस्तान को इससे एक बड़ा झटका जरूर लगा होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान अजीत डोभाल के इस बयान के बाद में क्या कोई बयान जारी करता है या अपनी कोई इस मामले पर प्रतिक्रिया देता है। हालांकि आपको याद दिला दें पाकिस्तान इन दिनों खुद एक बड़े संकट से गुजर रहा है, जहां पर महंगाई के अलावा जो टीटीपी है उसके जो लड़ाके हैं या उसके जो उग्रवादी हैं उनसे बुरी तरीके से परेशान है और पाकिस्तान में आए दिन टीटीपी के जो आतंकी हैं वो हमला करते रहते हैं। यानी जिस आतंकवाद को पाकिस्तान पालता रहा अब उसके लिए वही गले की फांस बन गई और यही बात समझाते समझाते भारत थक गया और अब एक बार फिर से अजीत डोभाल ने चीन के सामने, जो कि पाकिस्तान का दोस्त है, उसी के सामने इस बात को दोबारा से उठाया है, दोहराया है। अजीत डोभाल के इस भाषण पर आप कुछ कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बात को आप जरूर लिखें। टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including UN Security Council resolutions 1267, 1373, and successor resolutions for the purpose of identifying and implementing sanctions against global terrorist entities. This is in line with the Charter of the SCO to combat terrorism, separatism, and extremism in all their manifestations. Excellencies, connectivity remains the key priority for India. We stand ready to cooperate on investing in and building connectivity in the region, while expanding
Connectivity is also important to ensure that such initiatives are consultative, transparent and participatory and respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Our approach is in sync with the Charter of the SCO for comprehensive and balanced economic growth, for integration into the global economy and improvement of transit capabilities. India is also committed to fulfilling our obligations under the International North-South Transport Corridor and for the inclusion of the Chabahar port within the framework of INSTC. VK News, राष्ट्र के नाम।